कर्पूरी रथ अति पिछला जन संवाद यात्रा पहुंचा भागलपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी न्यूज। भागलपुर जनता दल यूनाइटेड अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के तत्वाधान में आयोजित कर्पूरी रथ अति पिछड़ा जनसंवाद यात्रा बिहार कई जिलों से होते हुए भागलपुर पहुंचा, जहां कर्पूरी रथ के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। इस दौरान जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव मोहन राजभर ने बताया कि नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा समाज के मजबूती के लिए सारी योजनाएं चलाई है, जिससे किया समाज सशक्त और मजबूत हुआ है। गठन का स्वरूप देने का जो काम किया है, मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों की जरूरत है। और विशेष में क्या कहूं और कुछ पूछना चाहता हूं। आप अपना दे दीजिएगा। मोहन प्रसाद राजभर, प्रदेश उपाध्यक्ष, जनता दल अति पिछड़ा प्रकोष्ठ, बिहार। मेडिकल कॉलेज निर्माण स्थल का प्रमंडलीय आयुक्त ने किया निरीक्षण। अमरपुर प्रखंड के राजपुर गांव में मेडिकल कॉलेज निर्माण स्थल का गुरुवार को भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त दिनेश कुमार, भागलपुर जोन के आईजी विवेक कुमार, बांका डीएम अंशुल कुमार तथा बांका एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। प्रमंडलीय आयुक्त ने निर्माण स्थल पर मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा के दौरान संभावित दौरे को लेकर हेलीपैड निर्माण तथा चिन्हित भूमि का सीमांकन करने का निर्देश दिया। जिला पदाधिकारी ने उपस्थित डीसीएलआर वंदना कुमारी को चिन्हित भूमि के समीप किए गए बालू डंप को अविलंब हटाने का निर्देश दिया। साथ ही निर्माण स्थल के चारों तरफ आकर्षक रूप से झंडे लगाने का निर्देश दिया। जिला पदाधिकारी ने आरसीडी विभाग निर्माण स्थल का समतलीकरण तथा सुमुखिया से राजपुर तक सड़क निर्माण कराने का निर्देश दिया। उन्होंने मौजूद अधिकारियों को युद्ध स्तर पर कार्य करने की शुरुआत करने का निर्देश दिया। मौके पर आक्रोशित रामनगर के ग्रामीणों को अधिकारियों ने आश्वस्त करते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज निर्माण के दौरान किसी भी ग्रामीणों का मकान को नहीं तोड़ा जाएगा। जिस ग्रामीण का मकान जिस जगह पर है, उनका मकान उसी जगह रहेगा। अधिकारियों ने बताया कि 52 एकड़ जमीन का मापी किया गया, जिसमें 26 एकड़ जमीन पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा। स्थल निरीक्षण के पश्चात अधिकारियों का काफिला सुपाहा वन प्रक्षेत्र पहुंचा, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के संभावित दौरे के दौरान उनके साथ आए अधिकारियों के लिए विश्राम स्थल को चिन्हित कर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान बांका एसडीएम अविनाश कुमार, एसडीपीओ विपिन बिहारी, सर्किल इंस्पेक्टर मनीष कुमार, सीओ रजनी कुमारी, बीडीओ प्रतीक राज, थाना अध्यक्ष पंकज कुमार झा समेत अन्य अधिकारीगण उपस्थित। असामाजिक तत्वों ने एक वृद्ध की लापता होने की झूठा लगाया पोस्टर। अमरपुर थाना क्षेत्र के छोटी कासपुर गांव में असामाजिक तत्वों के द्वारा एक वृद्ध के लापता होने का झूठा पोस्टर लगाने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर वृद्ध के पुत्र संतोष शर्मा ने थाने में लिखित आवेदन देकर असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर कार्रवाई करने की मांग की। मौके पर संतोष शर्मा ने बताया कि 20 जनवरी 2025 की सुबह जब वह सोकर उठे तो गाँव के दीवार बिजली के खंभों पर उनके पिता रुस्त शर्मा के लापता होने का पोस्टर लगा हुआ था, जबकि उनके पिता घर में ही मौजूद थे। असामाजिक तत्वों ने आस पड़ोस के 3 गांव में उनके पिता का तस्वीर लगाकर लापता होने का पोस्टर लगा दिया। उन्होंने बताया कि पोस्टर लगाने से उनके पिता की छवि धूमिल हो गई है। पुलिस ने बताया कि आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन पर जाँच हो रहा है। थाना महोदय के द्वारा उनको एक कड़ी से कड़ी सजा दी। आप थाना में लिखित आवेदन दिए हैं? जी सर, थाना में आवेदन लिए हैं सर। ये मेरा एप्लीकेशन है, देख सकते हैं, हम एप्लीकेशन दिए हैं। और इसमें ही हम चाहते हैं कि थाना महोदय से मेरा नम्र निवेदन है कि उससे कड़ी से कड़ी एक कार्रवाई की जाए और उसके विषय में मुझे। मनिका में विस्फोट कर दहशत फैलाने की कोशिश। भागलपुर के मनिकापुर मोहल्ले में विस्फोट कर दहशत फैलाने की कोशिश की गई। घर के बाहर लगातार 2 विस्फोट किया गया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से एक युवक कंधे पर बैग लेकर सड़क के बीचों बीच विस्फोटक पदार्थ रखकर उसमें आग लगाता है, जिसके बाद तेज आवाज के साथ विस्फोट हो जाता है, जिसके बाद मोहल्ले के लोग घर से बाहर निकलते हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद 2 थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। सब लोग निकला, पीछे मोटरसाइकिल से मोहम्मदाबाद से आगे तक गया है ना। 2 धमाका करके यहाँ पर से निकला है। तो ये आपका घर था जहाँ पे? जी हाँ, ये हम लोग सब बतिया है हम लोग। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार बस। ठीक, थैंक यू। किया गया, बोले कि हाँ हम लोग इसको खोज कर रहे हैं। तो विस्फोट यहाँ पे हुआ? बम यहाँ पे विस्फोट हुआ है। सारे लोग लोगों से और लोगों से भी। हाँ, कितने बम हुआ था? लगभग 2 बार धमाका हुआ है। भयंकर धमाका, ऐसा वैसा धमाका नहीं। पटाखा का नहीं था, बम का था। पटाखा का धमाका नहीं। हम लोग को लगा कि गोली का आवाज। गोली, पहले हम लोग को लगा गोली चला। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ सुनील शंकर सहाय। ठीक, थैंक
हिंदू फ्रंट ऑफ भारत के बैनर तले भागलपुर 200 लोगों का जत्था महाकुंभ प्रयागराज के लिए होंगे रवाना। हिंदू फ्रंट ऑफ भारत जनसंख्या फाउंडेशन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य 24 जनवरी को भागलपुर विक्रमशिला ट्रेन से लगभग 200 लोगों का जत्था महाकुंभ प्रयागराज के लिए प्रस्थान करेगी। हिंदू फ्रंट ऑफ भारत के बैनर तले भागलपुर समेत पूरे बिहार में सनातनी प्रेमी महाकुंभ पहुंच रहे हैं। 25 जनवरी 2025 को जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर गिरी जी के द्वारा हिंदू फ्रंट ऑफ भारत सनातन कैलेंडर का भी विमोचन 3000 साधु सन्यासी के समक्ष प्रयागराज महाकुंभ की धरती पर होगा। आगामी 26 जनवरी को हिंदू राष्ट्र पर विशेष गोष्ठी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में ममता सहगल, कृष्ण मुरारी जी एवं देश के कोने कोने से आए सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी के बीच किया जाएगा। प्रेस को संबोधित करते हुए संस्था के प्रदेश संगठन मंत्री मनीष दास ने कहा कि हिंदू फ्रंट ऑफ भारत के बैनर तले तथा प्रथम कार्यक्रम महाकुंभ के रूप में हो रहा है। आगामी दिनों आने का अनेक कार्यक्रम किया जाएगा। सनातन धर्म दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म है, जिसकी रक्षा करना हम सनातनियों का कर्तव्य है और जहां भी धर्म की बात होगी हिंदू फ्रंट ऑफ भारत वहां पर चट्टान की तरह खड़े रहकर कार्य करेगा। प्रेस को संबोधित करते हुए प्रदेश महिला विंग के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अनामिका ठाकुर ने कहा कि महिलाएं अब पहले के मुकाबले और ज्यादा शिक्षित और जागरूक हो गई है। महिलाओं की भागीदारी हमेशा से धर्म के प्रति अव्वल रही है। आज महाकुंभ के इस मेले में एक तरफ पुरुष का जत्था चल रहा था, वहीं दूसरी ओर महिला भी पीछे नहीं रह रही है। महिलाओं भी एक उत्साह का वातावरण है और भागलपुर समेत पूरे बिहार से हजारों की संख्या में महिलाएं हिंदू फ्रंट ऑफ भारत के बैनर तले महाकुंभ पहुंच रही है। जल्द हिंदू राष्ट्र की भी कामना हम लोग करते हैं। प्रेस को संबोधित करते हुए जनसंख्या फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष चंदन कर्ण ने कहा कि 24 तारीख को ढोल नगाड़े और भगवा रंग में रंग कर हिंदू सनातनी महाकुंभ निकल रहे हैं और उन्होंने भागलपुर समेत सभी सनातन धर्मियों को स्टेशन पर आने का आमंत्रण भी दिया। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से प्रदेश संगठन मनीष दास, प्रदेशाध्यक्ष महिला विंग डॉक्टर अनामिका ठाकुर, नवगछिया के निवर्तमान जिला अध्यक्ष विनोद मंडल, राहुल तोमर, राजेश शाह, गोपीनाथ, कंचन झा, रीता गुप्ता, शेख शाह, संगीता शर्मा, सीमा चंद्र, राजकुमार यादव, मनीषा मिश्रा के साथ दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सिंह जी वहाँ पर आए थे, उनके नेतृत्व में भागलपुर से लेकर किशनगंज तक 5 जिले में हम लोग बहुत अच्छे से हिंदू स्वाभिमान यात्रा को किए थे। उसके बाद दूसरा ये बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा और भागलपुर से ही पूरे बिहार में प्रत्येक जिले से सैकड़ों की संख्या में हम काफ़ी महिलाएं यहाँ से जा रही हैं। भागलपुर से ही जैसे कि 100 की महिला की संख्या कम से कम 100 है और पुरुषों की संख्या भी है 150 से ऊपर लोग हम लोग एक साथ ढोल नगाड़े के साथ संगनाथ के साथ और आसपास के जितने भी बांका, नवगछिया, जमुई, लखीसराय सभी जिले से सभी लोग हम लोग इकट्ठे विक्रमशिला से हम लोग प्रयाग की ओर प्रस्थान करेंगे। कब्र में दफन शव का मुंड काट कर ले जा रहे तस्कर, लोगों में दहशत। गड़े मुर्दे को उखाड़ना आपने सुना होगा, यह भागलपुर में सच हो रहा है। बिहार के भागलपुर इलाके में कब्र से लाश गायब होने की घटना सामने आई है। मामला कहलगांव अनुमंडल के सनहौला थाना इलाके में है। यह सनहौला इलाके के अशरफ नगर नदियामा गांव के कब्रगाह की है। कब्रगाह से दफनाए गए लाश कहीं पूरे शरीर से गायब है तो कहीं सिर्फ मुंडी काटकर चोरी कर लिया जा रहा है। दफनाए गए चोरी किए गए नरकंकाल में ज्यादातर की मौत वज्रपात की वजह से बताई जा रही है। उस इलाके में पिछले 5 वर्षों से दफनाए गए लाश की कब्र से चोरी हो रही है। ग्रामीण कहते हैं कि हर एक घटना के बाद स्थानीय थाने में लिखित शिकायत की जाती है, परंतु आज तक इस अमानवीय कृत्य के पीछे छुपे अपराधियों और हड्डी के तस्करों को नहीं दबोचा जा सका। ग्रामीणों ने बताया कि सनहौला प्रखंड के पंचायत फाजिलपुर, सकरामा और अशरफ नगर नदियामा का यह वर्षों पुराना कब्रिस्तान है। 3 से 4 गांव के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग यहां शवों को दफनाने आते हैं। रविवार सोमवार की रात जिस महिला के कब्र की खुदाई के बाद सिर को काटकर अज्ञात लोगों ने ले भागा वह मोहम्मद बदरू जम्मा की अम्मी का कब्र है। 5.5 माह पूर्व बदरू ने अपनी अम्मी को दफनाया था। पिछले 5 वर्षों के दौरान कब्र खोदकर मोहम्मद मुख्तार की सास, मोहित की पत्नी, मोहम्मद आशिक अली की पत्नी के सिर को काटकर भाग खड़े हुए। काट लिया गया है। आशिक मर्डर का पत्नी का उसका भी सर काट लिया गया है और यहाँ मोहम्मद सरपंच जो है मेरे गांव में पूर्व सरपंच उसका वाइफ थी, उसका भी सिर काट लिया गया है। अब तक मतलब 5 ठोका यहाँ से काट गया है सर।
आपको क्या लग रहा है सर, क्यों, लग कौन तो कर रहा यही है? रहा है सर कि जिंदा में आदमी हम लोग को चैन से रहने नहीं देता है, मरने के बाद भी आदमी लगा हुआ है और परेशान कर रहा है हम लोग को। क्या नाम है किसका? आपका? मोहम्मद गुलाब। परिचारी पदों पर धांधली को लेकर शिक्षित बेरोजगारी संघ ने समाहरणालय परिसर में दिया 1 दिवसीय धरना। भागलपुर समाहरणालय में कार्यालय परिचारी पदों पर नियुक्ति हेतु भेजी गई रिक्तियों में व्यापक धांधली को लेकर शिक्षित बेरोजगार संघ के द्वारा 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। इस धरना में लगभग 500 की संख्या में महिला एवं पुरुष अभ्यर्थी शामिल हुए। सभी ने बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते दिखे। शिक्षित बेरोजगार संघ के अध्यक्ष अनिल कुमार दास ने कहा कि 2016 में जिलाधिकारी कार्यालय से नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था, जिसके बाद 2003 में ऑनलाइन आवेदन भी निकाला गया। हम लोगों ने ऑनलाइन आवेदन भरकर बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा लिया गया परीक्षा में शामिल भी हुए, लेकिन जिलाधिकारी ने मात्र 15 आवेदक का ही आवेदन को स्वीकार किया, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और यदि हम लोगों की मांग को पूरा नहीं किया गया तो हम लोग का प्रदर्शन जारी रहेगा। सबका हम लोग का नियुक्ति करना है, तो क्या करना है? अगर यदि नहीं होता हम लोग का नियुक्ति तो आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिल करके अपनी समस्या का समाधान करने के बाद मिलेंगे, और अगर उस समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम लोग पुनः फिर जो है कोर्ट की शरण में जाएंगे। नाम बता दें। मेरा नाम अनिल कुमार दास, अध्यक्ष संघ। महाकुंभ मेले में इस बार लोक कला पर आधारित मंजूषा पेंटिंग का लगाया गया है स्टॉल। प्रयागराज में नदियों के त्रिवेणी संगम यानी गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम स्थली पर 144 साल बाद के महाकुंभ का अलग अलग खासियत सामने आ रही है। महाकुंभ के महासंगम स्थली पर देश भर के लोक कलाकारों ने भी अपना जलवा बिखेरा है। भारत सरकार के कला संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश भर के लोक कला की प्रदर्शनी के लिए कुल 8 जोन में लोक कलाकारों को अपनी अपनी संस्कृति पहचान जताने का मौका दिया गया। उसी कड़ी में बिहार की 2 महत्वपूर्ण लोक कला मंजूषा और मधुबनी पेंटिंग से कला आंगन और 8 जोन के दरों और दीवारों को सजाया गया। आंगन पर भागलपुर की मंजूषा लोक कला में समुद्र मंथन जैसे चित्र को भी उकेरा गया। माना जाता है कि उसी समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों से अमृत और विष भी थी। महाकुंभ में भागलपुर से शिरकत करने आए मंजूषा कलाकार पवन सागर बताते हैं कि 144 साल बाद के महाकुंभ में मंजूषा, मधुबनी और वर्ली पेंटिंग समेत देश भर के लोक कला का प्रदर्शन भारत सरकार के कला संस्कृति मंत्रालय का अनुपम प्रयास रहा। लोग पेंटिंग किए, उसके आंगन में पेंटिंग किए और मंजूषा पेंटिंग से उसको सजाए। उसके साथ साथ मधुबनी पेंटिंग हुआ, वर्ली पेंटिंग हुआ और जो भारत का जितने भी पेंटिंग है, लोक कला है, उस सभी से हर एक जोन के आंगन को सजाया गया। उसके बाद आंगन का कार्य पूरा होने के बाद संस्कृति मंत्रालय द्वारा कार्यशाला का भी आयोजन था और उसमें हर एक जोन के जितने भी लोक कलाकार थे सभी मिलके इस कार्यशाला में भाग लिया और अपने अपने लोक कला का प्रदर्शन किया।